Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Forex Guru. Viewers, I hope that you are all doing well and very much enjoying the last week profit, especially the CBI news profit. So viewers, आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले सबसे पहले हम फंडामेंटली इवेंट्स देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि मंडे को हमारे पास कोई भी मेन इवेंट नहीं है यूएसडी के अंदर। ट्यूसडे पे भी कोई इवेंट नहीं है। वेडनेसडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है जिसकी टाइम अभी टेंटेटिव है। थर्सडे February 20 को हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं 12:30 AM पे और अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स आ रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की 7 PM पे। अनएम्प्लॉयमेंट की फॉरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है 214K, जो कि पहले पिछला डाटा था 213K। February 21 फ्राइडे को हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ आ रही है जिसकी फोरकास्ट सेम बताई जा रही है प्रीवियस डाटा से। और साथ ही फ्लैश सर्विसेज PMI की रिपोर्ट भी है जिसका जो डाटा है वो ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल फंडामेंटल जो न्यूज़ है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्यूअर्स, यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे कि जनवरी में हमारे पास ये 3% है जो कि दिसंबर में 2.9 थी और नवंबर में 2. तो इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से फेड ने जो हमारे रेट्स है अभी तक कट नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेड इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये कंटिन्यूसली अक्टूबर में कट रेट हुए थे, उसके बाद नवंबर दिसंबर ये कंटिन्यूसली सेम आ रहे हैं। और जो अभी पिछली स्पीच हुई थी पावल में तो उसमें बताया गया था कि अभी उन्हें कोई जल्दी नहीं है कट रेट्स की, तो अभी कुछ देर के लिए ये 4.5 पे रहने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि दिसंबर में 4.1% था, जनवरी में वो घटकर 4% हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अगर हम CME की वेबसाइट पे देखें तो नेक्स्ट जो FOMC मीटिंग आ रही है वो 31 डेज एक महीना बाद आ रही है। तो COT की डाटा पे देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन कमर्शियल हैं, बिग बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स हैं, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा कम किया है अपनी पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ाया है। ओवरऑल जो लॉन्ग है वो 85% है इंस्टीट्यूशंस। और बात करें हम कमर्शियल्स की तो उसमें जो है शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं और शॉर्ट वो है 84%। तो जितना ही नॉन कमर्शियल्स यानी कि बिग बैंक्स लॉन्ग में है उसमें ही जो रिटेलर्स हैं वो शॉर्ट पोजीशंस में अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। तो ये तकरीबन उल्टा ही है। तो चलिए ये सब तो था ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट गोल्ड। तो टेक्निकल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का वीकली चार्ट हमारे पास ओपन है। तो अगर हम इसको देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में देखें तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। गोल्ड इज़ मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज इन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास ट्रेंड है वो गोल्ड का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो अगर हम थोड़ा सा पिछले कुछ वीक से देखें तो गोल्ड ने कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग की कैंडल्स बनाई हैं, जिसका जो यहाँ पे हम अब अगर आपको जूम आउट करके दिखाएं तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे वीकली में हमारे पास इंड्यूसमेंट प्रेजेंट थी जिसको गोल्ड ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, दिस इज़ ओवर वीकली इंड्यूसमेंट इन गोल्ड। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी अच्छा फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था गोल्ड के अंदर जिसको मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। दिस इज़ ओवर फेयर वैल्यू FVG इन गोल्ड इन वीकली टाइम फ्रेम। तो मार्केट ने जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में चलेगी है जिसने यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। दिस इज़ ओवर बॉस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम। तो ये तो था ओवरऑल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है टूवर्ड्स बुलिश ट्रेंड इन वीकली टाइम फ्रेम। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ओवरऑल हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखेगा गोल्ड के अंदर, तो जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास ब्रेक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेली के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक इंड्यूसमेंट प्रेजेंट है। दिस इज ओवर इंड्यूसमेंट इन डेली टाइम फ्रेम। इंड्यूसमेंट इज द फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड आफ्टर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें फर्स्ट पुल बैक दिया है इस तरह से। तो ये हमारी एक इंड्यूसमेंट होती है। ठीक है, तो जिसको मैंने काफ़ी पहली पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक या एक ऑर्डर फ्लो एरिया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया बाइंग की हमारे पास डिमांड यहाँ पे प्रेजेंट है वो इस एरिया पे प्रेजेंट है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन गोल्ड। तो वहीं हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा हुआ है गोल्ड के अंदर 2942 का।
ठीक है, तो इस एरिया को मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, जिसकी वैल्यू है 2772 के अंदर। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर गोल्ड मूव कर रहा है, तो जिसका यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम हाई यहाँ पे प्रेजेंट है। और मार्केट के अंदर जो इंड्यूसमेंट है डेली की और H4 टाइम फ्रेम की, वो सेम इस एरिया पे प्रेजेंट है 2833 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड भी दी थी, जहाँ पे गोल्ड के अंदर डबल टॉप बनाया था मार्केट ने, और यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा 200 पिप्स को कैप्चर किया था। तो यहाँ पे डबल टॉप गोल्ड ने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एरिया जो हमारे पास प्रेजेंट है बाइंग के लिए, वो ये वाला प्रेजेंट है, दिस इज़ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर यहाँ से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, तो यहाँ से हम बाइंग की तरफ देखेंगे, जिसका लोअर वैल्यू हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की ख़त्म हो रही है, वो हो रही है यहाँ पे 2863 के अंदर। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा इस एरिया की तरफ से 2889 पे। तो ये काफ़ी क्रूशियल एरिया है फॉर गोल्ड फॉर बाइंग। तो चलिए H1 टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करते हैं इसको, तो H1 टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डबल टॉप के बाद मार्केट ने अच्छी खासी वहाँ पे 500 बिप्स की सेलिंग हमें दी है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारे पास जोन है, तो अगर मार्केट में यहाँ से हमें मंडे को जब मार्केट ओपन होगी एशियन सेशन में, तो अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना होता है, तो यहाँ से आप काफ़ी यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो एक 500 पिप्स का काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे बाइंग मिल सकती है गोल्ड के अंदर। तो आपने ट्रेड कैसे सेटअप करना है, यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट बनानी है, SL आपने जोन के नीचे रखना है, और जो टारगेट रहेगा वो आपका 1:2 की फॉर्म में रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ से। अगर यहाँ पे कुछ फंडामेंटल न्यूज़ ख़राब आती है, तो अगर गोल्ड ने 2862 के नीचे, अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लेनी है, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट आपके पास होगा ये वाला 2774 का। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ से अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देता है 2862 के नीचे, तो यहाँ से आपने गोल्ड को सेल कर देना है। टारगेट आपका रहेगा 2872 का। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे ना H1 के अंदर, तो इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर आपने यहाँ से अब बाइंग कैसे करनी है, आपने सेलिंग कैसे करनी है। सेलिंग आपने ऐसे करनी है कि अगर कोई भी H1 की कैंडल आपको इस जोन के नीचे क्लोज होती है 2862 के नीचे, तो यहाँ अपने आपने इस जोन के ऊपर का आपने स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ से आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि आपको काफ़ी अच्छे 900 पिप्स दे के जाएगी। अगर फिर आपने नेक्स्ट बाइंग कहाँ से देखनी है, बाइंग आपने इस जोन से देखनी है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग की कोई भी सिग्नल देता है, कोई भी एनगल्फिंग बनती है या कोई भी मॉर्निंग स्टार बनता है, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल टाइम हाई के लिए बाइंग कर लेनी है यहाँ से। ये आपकी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे। और आपने ट्रेड कैसे लेनी है, वहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेनी है। इसका टारगेट आपका ऑल टाइम हाई का रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जोन के नीचे का रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये है ओवरऑल वीकली एनालिसिस अबाउट गोल्ड। दिस इज़ अ प्योर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, पहले मैंने आपको फंडामेंटल्स के बारे में भी बताया, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डेली हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो उसमें प्रॉपर बताया जाता है कि किस तरह से जो भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है उस पर कैसे ट्रेड करनी है आपको। तो आप ये हमारे फॉरेक्स गुरु के चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डेली लाइव एनालिसिस करते हैं। ये CPI न्यूज़ पे हमने लाइव एनालिसिस, NFP न्यूज़ पे लाइव एनालिसिस की थी, तो आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन न्यूयॉर्क सेशन पे। तो यहाँ पे हम कुछ आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप चैनल है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट्स को अपडेट किया जाता है। तो अगर हमारे VIP मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप एक्सनस ब्रोकर में अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे भेजें, तो हम आपको VIP ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरेक्स गुरु का चैनल है, जिसपे हम डेली लाइव मार्केट, ये देखिए बिटकॉइन 2700 टारगेट हिट। तो इस तरह से हम सारे यहाँ पे पोस्ट करते हैं ट्रेड्स को, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है।
इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस तरह से सारे जितने भी मार्केट अपडेट्स होती हैं इसमें विद प्रॉपर SLNTP इसमें पोस्ट किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल लिंक। So viewers, this is the overall analysis, technical as well as fundamental about gold for the next weeks. तो जो भी चैनल पे नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट को ज़रूर बताया करें कि आने वाले टाइम में हम किस करेंसी पेयर या किस एसेट में हम एनालिसिस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।